अगला क्वेश्चन ये है, दिए गए पाई चार्ट में, कर दी चालू, दिए गए पाई चार्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा फेज सेकंड परियोजनाओं के लिए धन जमा करने के विभिन्न स्रोतों का दर्शाया गया है। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। चाहे लिखना नहीं है, ये तो हमने पढ़ दिया है ना। काय से संबंधित रहेगा जी? नेशनल हाईवे से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। उन्हें कहाँ से फंड मिलता है उससे क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं। इसे आपको बनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, यह है पहला क्वेश्चन। यदि एक प्राइवेट कंपनी 10% कमीशन पर टोल टैक्स वसूलती है तो 4,910 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए प्राइवेट कंपनी को कितना टोल टैक्स वसूलना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? कम लोगों को ही समझ में आया। टोल टैक्स देखे हैं आपने? कौन कौन ने देखे हैं? आपके आसपास तो देखे ही होंगे आपने। ये प्राइवेट कंपनी लिए रहती हैं। ऐसा मान के चलो कि मैं भारत सरकार हूं, ठीक है, मुझसे काम बन नहीं रहा तो मैंने किसको सौंप दिया? प्राइवेट कंपनी को। तो अब जब मैं प्राइवेट कंपनी को सौंप रहा हूँ तो ये कोई ना कोई रुपए में ही सौंप रहा हूँ कि नहीं? तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपको टोल टैक्स दे रहा हूँ कितने रुपए में? 4,910 रुपए में। कितने रुपए में? 4,910 रुपए में। कि इतने में मैंने जो टोल टैक्स तुम्हें दिया। तो आप मुझे बताइए, वो टोल टैक्स लेने वाली कंपनी जो जनता से टोल लेगी आप लोगों से, तो क्या 4,910 ही रुपये इकट्ठा करेगी कि इससे कम कि इससे ज्यादा? क्यों ज्यादा करेगी? क्योंकि उसे भी तो प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? क्यों? उसे रुपए लेके मुझे देना है और साथ में खुद का भी तो करना है कि नहीं? हाँ या ना? तो आंसर जो आएगा उसका मतलब है कि 4,910 से ही बढ़ के आएगा कि नहीं? हाँ या ना? बढ़ के ही आएगा कि नहीं? तो मतलब 4,910 में हम 10% कमीशन जोड़ देंगे तो कंपनी का पैसा निकल आएगा कि नहीं? तो इसको हम कैसे करेंगे? 4,910 तो सरकार को देना है, हाँ या ना? इसका 110% निकाल दूंगा तो मुझे मेरे रुपए पता चल जाएंगे ना, मैंने कितने में खरीदा था। टोल टैक्स ने, कंपनी ने कितने में खरीदा था, ये निकल के जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? कैंसिल कैंसिल। 11 एकम 12, 99, 100, 44, 54, 5401 हैगा क्या? 5401 करोड़ रुपए में टोल टैक्स कंपनी ने खरीदा था, जिसमें से 4910 मुझे दे दिया, बाकी बच गया तो कौन बच गया? टोल टैक्स कंपनी को। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? समझ में आया सबको? नेक्स्ट करें? समझ में आया ना सबको? यदि NHAI को भारी सहायता से 9,695 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं तो बाजार ऋण को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि पैसे की कमी को पूरा किया जा सके? करें, समझें और करें। ये दिया था ना, इधर ध्यान देना, इधर भारी सहायता लिख रही है ना, कहूँगा भारी सहायता, ये लिख रहा है भारी सहायता। ध्यान रखना आप उसमें।
यदि भारी सहायता से 9,695 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं तो बाजार ऋण को, बाजार ऋण में इसमें दिया होगा कंपनी में शायद, बाजार ऋण को गया, बाजार ऋण को कितना प्रतिशत बढ़ाना होता है पैसे की कमी को पूरा किया जा सके। मार्केट बोरिंग ये लिखा है कि बाजार ऋण है। साल इंग्लिश में करवो, भूल गो हिंदी में करवो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर देख लो, समझा? किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? हाथ ऊपर करना। हम लोगों को समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, सुनिए ध्यान से। एक्सटर्नल असिस्टेंस लिख रहे हैं, हाँ या ना? मतलब भारी सहायता, भारी सहायता से 11,486 रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं कितने? 9,695 करोड़ रुपए, हाँ या ना? ये क्वेश्चन में दिया है ना कि यदि NHAI को भारी सहायता से 9,665 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं तो बाजार ऋण को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? होने थे कितने? इतने हुए कितने? 9,695 कम प्राप्त हुए, हाँ या ना? तो पूछ रहा है वो कि मैं बाजार ऋण को कितने प्रतिशत बढ़ा दूं जिससे घाटे में न जाए सौदा अपनो, ताकि पैसे की कमी को पूरा किया जा सके। देखना, दोबारा समझना क्वेश्चन को। वो कह रहा कि इतने मिलने थे, मिले कितने? 9,695 मिलने थे, इतने मिले इतने। अब जो पैसे की कमी आई है वो पूरा करनी पड़ेगी कि नहीं? वो पूरी कह रहा है कि मैं इसे करना है तो इसे कितने % वसूलूं जिससे कि कमी पूरी हो जाए। तो आपको % में आंसर निकालना है। किस किस का आ गया? तो किसी का नहीं आया तो मैं करके देखता हूं, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को समझें और मैं समझा देता हूं। देखो सर, कंपनी को, जो कंपनी है NHAI जो कंपनी दी है आपको, इसे भारी सहायता जो मिलनी थी, क्या मिलनी थी? भारी सहायता, एक्सटर्नल हेल्प जो मिल रही थी वो मिल रही थी 11 कितनी दी है? 486 ये होनी थी। लेकिन इस कंपनी को मिली कितनी सहायता? 9,695। कितनी मिली? 9,695 ये सहायता मिली इसे, हाँ या ना? कितने की कमी रह गई? 1 जहाँ 9 जहाँ 7 जहाँ 1 जहाँ, ये कमी रह गई, हाँ या ना? अब इस कमी को दूर करना है मुझे ये रुपया चाहिए ना। तो वो पूछ रहा है तो मैं बाजार ऋण को कितने प्रतिशत बढ़ा दूं जैसे ये कमी पूरी हो जाए। तो बताओ बाजार ऋण कितना दिया है क्वेश्चन में अपन को? बाजार ऋण कितना दिया है? 29,900 ये दिया है, हाँ या ना? इसे कितने % बढ़ा दूं? किसको पता करने के लिए? 17 में जो दिए हैं। तो देख क्या निकालेंगे? % निकालेंगे। 1791 और में जाएगा 29952 इंटू % नहीं तो निकालना है। तो देखो भाई साहब, अब हो गई कैलकुलेशन भारी भरकम, छोटी है कि बड़ी है? तो 179100 अपॉन में 29952, करें? ऊपर नंबर गिनो, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5, हाँ या ना? तो देखो इधर 5 का इंटू करूंगा मैं इसमें, कितने का? 5 का इंटू करूं मैं इसमें तो 5 दूनी 10 हो रहे हैं, क्यों? हाँ, फिर 5 का 9 में भी इंटू होगा। 5 नाम 45, 4 बचे, 5 दूनी 14 हो जाएंगे, यही होंगे? क्यों सही यार, तो खेत कम हो तुम। दूसरा देखो, 6 का इंटू करके देख रहा हूँ, 6 नाम है 54, कितने बचे? 5, 6 दूनी और 5, 6 दूनी 12 और 5 17, हाँ या ना? मतलब आंसर मेरा 5 और 6 के बीच में जा रहा है। उनको ऑप्शन है 5 6 के बीच में, आंसर आ गया, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आपको कैलकुलेशन करना आया? अब जाए काट पे पीठ पे बैठ गए अपन, तो तुम समझ रहे हो ना, दिन में ही तारे से नजर आ रहे होंगे, आधे नहीं तो जाएंगे अगर कर रहे होंगे तो। कैलकुलेशन करना समझ में आई कि नहीं आई?
ऑप्शन देख के भी हम किस तरीके से आंसर ला सकते हैं। बताओ, एक कुछ करना नहीं पड़ा, आंसर आ गया कि नहीं? अब तुम कहोगे सर हम कैसे करेंगे, तो तुम सीखोगे। सर आप ये तो आता है, हमें तो भी नहीं आता, तो हम भी तो बैठे होंगे कभी वहाँ, हम भी वहाँ बैठ के सीखे होंगे। प्रैक्टिस मांगती है बस, मैथ प्रैक्टिस से होता है, मैथ जादू है। तुझे जादू ही भाव का नहीं भाव, करना ही नहीं पड़ो, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे 1791 रुपया वसूलने थे, कमी पड़ रही थी ना, किन में से वसूलने थे? बाजार ऋण को परसेंट बढ़ाकर, तो बाजार ऋण को परसेंट में बढ़ा दिया मैंने, परसेंट पता कर लिया कि इसे कितना परसेंट बढ़ा, तो 6% जैसे ही बढ़ाऊंगा तो मुझे 0 रुपये मिल जाएंगे। हाँ या ना? 29952 को अगर 6% बढ़ा दूंगा तो 0 रुपया भी मिलके आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बाजार ऋण दर्शाने वाले भाग का केंद्रीय कोण क्या होगा? कोण निकालना मैंने बता ही दिया है पिछली क्लास में। बताएं, आपको बताना है क्या सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। मार्केट वॉरिंग जो लिखा है उसका कोण कितना बनेगा ये बताना है आपको। ये है, तो इसका सेंट्रल एंगल निकालना है इस पूरे पे। तो ये वैल्यू कितनी है? 29952 अपॉन में आ गया कितने? 57600। हाँ है ना? इसे परसेंट में चेंज करने के लिए काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया इतना? हाँ है ना? और इस पूरे में इंटू काय का हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, पूछ रहे हैं आप लोगों से, आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो इसे ही सॉल्व करना है, पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, ये आएंगे कि नहीं? कितना नहीं हो यार, ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए? अब मैं थोड़ा सा काट पीट लूँ इसे, देखिएगा काटना सीख रहे हैं। काटे, ये 5 है, 29952 है, ऐसे करते हैं एक तो काटना बेहतरीन बता रहे हैं। देखो 2 0 से 2 0 उड़ गई, कोई दिक्कत? ये क्या लिखा है? 576। क्यों? हाँ, सबसे पहले डिवाइड इसमें करेंगे इसका, तो ये 3 नंबर में डिवाइड तो जाएगा ही नहीं, 299 में डिवाइड हो जाएगा क्या? मतलब 4 नंबर लेने पड़ेंगे। अब इसमें ऐसे नंबर का इंटू करना पड़ेगा कि 4 नंबर जाएं, तो 2 पंचे 10, 4 तो 2 से ही आ गए, लेकिन यहाँ चाहिए 29, 2 पंचे 10 ही हो रहा है हमारा, जैसे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 11, यहाँ 29 चाहिए, मेरे पास आए 11 अभी। ओ हाँ, दोबारा देखो, 30 आते, 21 के 1 2 बच गए, 3 5 15 और 2, यहाँ मुझे 29 चाहिए, कितने आए? खत्म, 4 पे जाओ, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, मुझे कितने चाहिए? ये कितने आए? खत्म, 5 पे जाओ, 5 सत्ते कितने बचे? 3, 25 और 3, अब 6 में ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये तो आगे कट के कितने? 5। क्यों? हाँ, ना समझ में आ गया कि नहीं? पल्ले पड़ा कि नहीं? अब 5 का इंटू करूंगा तो ये कट जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा ना, तो सही का छुआ। देखो 5 छक्के 30, डायरेक्ट आंसर आ रहा है अपने, देखना तुम। 5 छक्के 30, 35 और 3 38 और 28, 28 सौ 80 हुए, मुझे कितने? 1900 2995, कितने बचे? 5 जो 1 1, 1152 हो जाएंगे कि नहीं? और 11 काय में आ रहा था? 2 की मल्टीप्लाई में आ रहा था कि नहीं? देखो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 11, मतलब ये हो गए 52। 52 का इंटू करना है काय मात्र में, 52 इंटू 3.6, यही करना है कि नहीं? करना समझ में आ गया? समझ में आ गया करना? कैलकुलेशन ज़्यादा तो करनी नहीं पड़ी ना? हाँ या ना? अब काय में का इंटू काय में करना है, 52 का 36 में, जो भी कर वो सीखे अपन। देखो 6 दूनी 5 जगह और 3 दूनी कितने हो गए? 36 और 1 बजे 5 दिया 15 और 1, सॉरी सही किया ना? 5 सॉरी 3, कितने हो जाएंगे? 1 मिनट,
देखो 5 छक्के 30 और 3 दूनी 6, कितने हो गए? 36 और 1 37 हो गए थे, 3 बचे, 5 दिया 15 और 3, और ये पॉइंट लगाए तो पॉइंट लग जाएगा। 187.2 ऑप्शन में था, सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आंसर कितना हो जाएगा? 187.2। कैसे किया हमने? 29952 दिया था और सबका टोटल कितना हो रहा था? 57,600। सबसे पहले इसे हमने काय में चेंज किया? परसेंट। जैसे ही परसेंट में चेंज हुआ तो इसे हमने एंगल में चेंज कर दिया। काय में चेंज कर दिया? एंगल में। 2 जीरो से ये कट गई, इससे ये 52 बार कटा था और 52 का इंटू फिर हमने कर दिया काय में 3.6 में, तो आंसर आ गया हमारा कितना? 187.2 डिग्री। ये आया कि नहीं आया बताइए? क्लियर है? नेक्स्ट करें? देख लिया सबने? डीआई देखो, लोग डीआई कठिन क्यों लगती है? बस इसी कारण से, ये कठिन होने के कारण। कठिन क्या पड़ गए? तो बच्चे पेपर के बाहर आके कहते सर मैं तो बहुत कैलकुलेटिव था, जबकि डीआई में ये कैलकुलेशन नॉर्मल है, इतनी नहीं आएगी तो डीआई ही नहीं होगी। वाह, अब आपके पास इसे करने का तरीका होगा तो आप नंबर में ले जाएंगे, और जिनके पास तरीका नहीं होता वे बाहर आगे यही कहते हैं कैलकुलेटिव था मैथ, इसलिए हमारे नंबर कम आए। कभी तो सिलेक्शन तो होते ही है ना कि नहीं होते? तो उनके पास क्या रहता है? बस इस करने का तरीका रहता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग प्रकार। एक कंपनी में लगातार 2 सालों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कितनी कंपनियों में? एक कंपनी में लगातार कितने साल का? 2 साल का क्या बताया गया है? कर्मचारियों का प्रतिशत। ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। ये है 2 कंपनी, 2 प्रकार के 2 साल के कर्मचारी हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और टोटल नंबर ऑफ, एक कंपनी में 1997 और 1998 के कर्मचारियों की संख्या बताई गई है। लिख लें आप। ये करो। और देखो करें। बोल रहा है 97 में निम्न में से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 98 के कर्मचारियों की कुल संख्या के बराबर थी? ये बोल रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब इसके कर्मचारी और इसके कर्मचारी ऐसे कौन से भाग हैं जिनके क्या हो जाए, संख्या कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो एक भाग यहाँ से उठाना पड़ेगा, एक भाग यहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है ना? और देखना पड़ेगा कि कौन से कर्मचारी क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, हम दिमाग लगाएंगे ऑप्शन पर। तो पहले कैसे करना है वो देखें आप ऐसे क्वेश्चनों को। ये क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? ये 42,900 इसका टोटल होगा, और आप जानते हैं ये परसेंट में, तो इस परसेंट का टोटल कितना होगा? कितना होगा? 100% होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये 100% के बराबर है, हाँ या ना? तो इसका ये मतलब है कि इसका 1% निकाल सकते हैं हम। तो इसका 1% कितना आ जाएगा बताइए? 4999। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ला लूँ। 42980 अपॉन 100। क्या यही आएगा कि नहीं बताओ? जिन्हें दिक्कत आ रही भी कहते हैं हाँ, ना कह दूँ वे। आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4048,640 है कि नहीं है? ये इस पूरे का टोटल है, और परसेंट का टोटल पूरा कितना होता है? 100। तो इसका मतलब है कि ये काय के बराबर है? 100% के बराबर है। काय के?
तो मुझे बताइए 1% काय के बराबर हो जाएगा 48640 अपॉन 100। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अगर मैं 20% का इंटू इसमें कर दूंगा, ये आया है 42980 इंटू, सॉरी इंटू कहाँ से आ गया, अपॉन 100। अगर मैंने 20% का इंटू कर दिया तो ए में कितने कर्मचारी यही आ जाएंगे कि नहीं? यही आ जाएंगे कि नहीं? 1% है 42,980 बटे 100 के, तो 20% किसके बराबर होगा? 20 का इंटू कर दो, तो सारे के सारे ABCD जो दिया है वो पूरे पूरे क्या आ जाएंगे? कर्मचारी आ जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? इतना तो समझ में आ ही गया। अब दिमाग नहीं लगाना है हमें, अब हम कर देंगे ऑप्शन से। तो देखें, तो इनका इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएंगे हमारे। तो हमें अब एक एक के निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ए के काय के बराबर आ रहे हैं इनमें से, फिर बी के निकालेंगे, बी के काय के बराबर आ रहे हैं, तो ऐसे तो पागल हो जाएंगे ना हम। हाँ है ना? आ जाओ काय पे? ऑप्शन पे। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है डी और ई। मतलब क्या है डी और ई का? इधर से डी और इधर से ई, दोनों की संख्या बराबर होगी क्या? तो डी कितना दिया है और ई कितना दिया है? परसेंट में बहुत अंतर है। हाँ या ना? करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कर्मचारी बराबर आ जाए, यही कह रहे हैं ना क्वेश्चन में। देखो 97 में से किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1900 कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगले ऑप्शन पे जाओ, सी और डी पे। तो सी और डी देखो, इधर से सी कितना है, इधर से कितना है, लगभग परसेंट बराबर जा रहा है। निकाल के देख लेते हैं अपन। देखो यहां से सी निकाल के देख लेते हैं कितना, 10%। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 4,998। कौन सा आ गया? सी। यही आया ना? इधर से डी निकाल लें, कितने का इंटू कर दूं इसमें? 9 का। यही करना पड़ेगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। आओ 9 चौको, जल्दी बोलते जाना, 9 चौको 36, कितने बचे? 3, 9 छक्के 54 और 3 57, कितने आए? 5, 9 अट्ठे 72 और 5 77, कितने बचे? 7, 9 चौको 36 और 7 कितने हो गए? और पॉइंट लग गए जहाँ, तो मुझे 42 98 43 77 लगभग बराबर हो रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? बस जो ये आंसर होगा ये बराबर हो गए कर्मचारी, ज्यादा बराबर कौन क्यों नहीं आ रहा है? कि निकल गया आंसर। जिन्हें पता नहीं है तरीका, मैं आपको बता रहा हूं, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं DI में कि बहुत कैलकुलेशन जा रही है, या फिर प्रत्येक का भाग निकालते हैं ऐसे, ए में कितने, बी में, सी में, डी में, ई में, फिर इतने सबरे निकालते हैं, फिर एक एक को करके मिलाते हैं, तो होगा आध घंटा जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और करने का तरीका ऐसा होता है। समझ में आया ना? आप ये पहले तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट जिन्हें पता नहीं है वो परसेंट में निकालती नहीं है ऐसा, वे ऐसे ही बैठे हैं। वे क्या करेंगे? 4,980 42,980 का 20% निकालेंगे, फिर जा लिखेंगे, फिर जा को निकालेंगे, ऐसे सबका निकाल के बना लेंगे चार्ट एक, फिर एक चार्ट जा को बना लेंगे, फिर भाई करेंगे का मिलान, एक आज से मिल रहा है, बी के बराबर कहाँ को दिख रहा हो, सी के बराबर कहाँ को दिख रहा है, फिर जाके लगाएंगे आंसर। तुम समझ रहे हो निजाम? कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए कि नहीं चाहिए? और अपन ने देखा कि कुछ नहीं किया, अपन ने यही निकाल के बैठ गए और ऑप्शन से कर दो, तो लगभग 1 मिनट का ही समय लिया कि नहीं लिया अपन ने? हो गया अपना। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट करें, बाकी 2 और बचे, तुम चेक कर लेना करें। अगला बेहतरीन क्वेश्चन, 97 से 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक था? या अंतर सर्वाधिक बताना है। देखो पहले ऑप्शन है ए और वहां में लिखा है सी, अंदर देखना हमें। हमने देखा क्या? हमने ये देखा कि ये 4,980, 4,2,980, 4,2,980
80। ये भाई साहब कितने थे? 48 600। तुम यार पागल लगा दे, 600 बोल रहे हो अकेलो, हाँ है ना? बटे में कितने हैं? 100। ये बोल रहा है ए ऑप्शन में है कौन? सी। मतलब सी का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा और सी का ही मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा और इनका डिफरेंस निकालूंगा, हाँ है ना? क्यों? हाँ। फिर मैं ऐसे ए बी सी डी देखूंगा सबके ऐसे ही। देखो इधर मुझे देखना पड़ेगा अंतर निकालने के लिए कैसे, ए का इंटू, इधर भी ए का इंटू, फिर इधर बी का इंटू तो इधर भी बी का इंटू, इधर सी का, इधर सी का, इधर डी का, इधर डी का, सबरे आंसर आ जाएंगे। कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही अंतर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? क्यों? हाँ। बल्ले पढ़ रही मेरी भाषा आपको कि नहीं पढ़ पा रही बताएं, वरना बोल देते कम से कम। अब जैसे ए का यहाँ पे 20% दिया था, कितना दिया था? 20 ही दिया होता ना, और इधर कितना दिया? कितना? 22। इसकी जो वैल्यू आएगा माइनस करूंगा, फिर मैं मान लो जी इसका निकालूंगा 4 980 100। बी कितना दिया है भाई साहब बताओगे का? 6 माइनस 48640 अपॉन 100 इंटू 10। कोई आंसर आएगा यहाँ भी कि नहीं आ पाएगा? आएगा ही भाई साहब कोई ना कोई। फिर निकालूंगा 4 2 9 8 0। सी कितना दिया है? जल्दी बोलो। अपॉन में 100 माइनस 48640 अपॉन 100 कितना दिया है? यार कोई आंसर आएगा? एक आध और निकाल लेते हैं। 4 2 980। चार 2 980 अपॉन में 100 कितना दिया है? हाँ 15 माइनस 4 8 6 4 0 अपॉन 100 कितना दिया है? 9। ये तो डी तक ही हो पाए हैं, अभी और कहाँ तक हैं? अब ऑप्शन से भी जा सकते हैं अपन, ए बी सी डी दिए तो डी तक ही निकाल लिए अपन ने। अब इनका अपन ने क्या निकालना है? डिफरेंस ही निकालना है ना। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, 20 पंचे 100 ये आएगा। 5 से काट देंगे भैया है, 5 अट्टे 40, 2 बच गए 25, कितने बच गए? 4 9 बार 6 बार ये आएगा। इन्हें कर देंगे अपन, कैंसिल हो गए जी। अब तुम जान दो, तुम कैंसिल कर लोगे नहीं सबे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा? अरे पॉइंट आ गया ना, 22 का इंटू करना पड़ेगा। आओ कर ले इंटू, तुम्हारी कृपा हुई तो करें। आओ 22 चौको 88 की 8, कितने बचे? 2 बचे। 2 बचे, 22 चौको 88 की 8 लिख रही, बच कितने गए? जड़ बुद्धि हो तुम, जड़ बुद्धि। आओ इनको 22 अंग 132, 132 में 8 जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 140 की 0, कितने आ गए? 14। 22 अट्टे 176, 176 में कितने? 14, तो 190, 190 की 0, 9 आ गए। 22 चौक 88, 88 और 9 97 होंगे कि नहीं? और एक पॉइंट लगा दो। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? गलती कर दी? क्या हो गया बोलो सही। 19 के लगे उधर, कह दो ना। आएगा क्या? अरे क्या ये बोल दो ना। आओ दोबारा कर लो, देता हूं। 22 चौको एक इधर से बोल देता है, एक इधर से बोल देगा। ये 8 आ गए, ठीक है। 22 चौके 132 और 8 कितने आ गए? 14। 22 अट्ठे 176, 176 और 14 190 की 19 आ गए। 22 चौको 88 और 9, अब फिर 10 जोड़ लेगी देवता हूं यार। क्यों सही यार? 107 हो गए कि नहीं? और पॉइंट जी आ गो 10700 माइनस कर देंगे, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आएगी कि नहीं?
येलो का चू। अब जा देखो कैंसिल, जाए वैल्यू करके सॉल्व किया होगा आपने, कितना आ रहा था? नहीं करोगे तो महंगा रहोगे यार, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहा यार, ये कैंसिल हो गए। 6 का इंटू कर लेते हैं अपन, है ना? 4 कितने होंगे? 6 का इंटू नहीं किया होगा, इंटू नहीं किया आप लोगों ने, ये आंसर निकाला था ना आपने। परसेंट का डिफरेंस देख लिया, इन्हीं का परसेंट में बदल कर, तो उनका ही देख लिया आपस में, तो महंगा हो रहा है वो। उनका परसेंट में यहां से अंतर देख लिया आपने, ए 20 है और ए 22 है, जे 6 है और जे देवता हूं, अगर जे नंबर ज्यादा बदल गए तो ये नंबर लिखा है 42,980 और 48,640, ये ज्यादा अंतर होगा इनमें तो वैल्यू पे अंतर नहीं आएगा, हाँ या ना? आएगा कि नहीं? अब तुम कह रहे हो सर अंतर इनका भी बदलेगा, फिर भाई एक वैल्यू कम ज्यादा कर दी इन्होंने, जैसे इसकी वैल्यू बहुत कम करके दे दी और इसकी वैल्यू बढ़ा के दे देंगे, तो अंतर नहीं आएगा, फिर आपके आंसर अलग अलग प्रकार के नहीं आ जाएंगे, हाँ या ना? सबसे अच्छे करने का तरीका ये होता है, मैं आपको बताऊं, ये तो मैं एक एक सॉल्व करके देख रहा था आपको। देखो आंसर तो इन्हीं ऑप्शन से आ जाता है कि नहीं आ जाते? इन्हीं ऑप्शन से आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ या ना? अभी यहाँ मैं पूरी कैलकुलेशन करने लगा हूँ, जबकि हमें पता है इसे अपन ने परसेंट में चेंज कर लिया है, कर लिया है कि नहीं कर लिया है, उससे ही आंसर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? परसेंट में चेंज करके भाई मल्टीप्लाई ही तो करना है और आंसर आ ही जाएंगे हमारे। चलो इसका आंसर तो आपने देख के लगा दिया, ये का है? सी आ रहा है ना? सी आया, बी ऑप्शन मतलब डी आंसर है, आंसर। तो अगला देखो, चलो ये तो ऐसे ही कर लो, जल्दी करके बताओ इस, यही कर रहे थे अभी। 97 और 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर कितना है? करो इसको, मैं इसको देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है देखने में ही पता चल रहा है अंतर ज्यादा आएगा, चल रहा है कि नहीं? वे 25 से 78 लिख रहे हैं जी, 48 64 लिख रहे हैं, इनका ही अंतर देखने को मिल रहा है। 25 से 48 में ही अंतर ज्यादा हो गया कि नहीं? इधर 64 है, इधर 43 है, इनकी अपेक्षा इनका ही अंतर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि नहीं, हाँ है ना? तो अंतर कौन से ऑप्शन में, कौन से वैल्यू क्या आया? बी का ही आया कि नहीं? ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, सबसे ज्यादा अंतर किस में है? कौन से ऑप्शन पे है? तो आंसर क्या हुआ? आप कह रहे थे हमने परसेंट देख कर कह दिया, इतने में समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये जो परसेंट वाला आंसर आपने दिया है ना देखकर, वो कब होता सही? जब कर्मचारियों की संख्या बराबर होती। किसकी? कर्मचारियों की संख्या बराबर होती, तो हम हमेशा देख के दे देते ना आंसर, जैसे ये 42,980 और यहाँ भी 42,980 होते, तो इनका ही अंतर देख लेते, जिसका अंतर परसेंट में ज्यादा आ रहा है वही आंसर हो जाता कि नहीं? फिर आपका आंसर कौन सा था? 6% और इधर दिया है कितना? ये दिया था ना आंसर आपने, ये तो अभी है का आंसर। तुमने कौन सा दिया था? डी ऑप्शन, यहाँ 15 और यहाँ 9, इनका अंतर अन्य ऑप्शन की तुलना में ज्यादा दिख रहा था कि नहीं? तो ये आंसर आपका क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये क्या है? अलग अलग। समझ में आ गया? अब मत दीजिए ऐसे फालतू के आंसर।
आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी। ये कर लिया? कौन कौन ने कर लिया? मुझे लगता है जहाँ में दिक्कत ही नहीं आएगी, जो होगा वो जहाँ। ये बी ऑप्शन है ना, इसका आंसर कितना आ रहा है? 22। किस किसका सही? करें, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि 1998 डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी तो यह कंपनी के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी? तो एक कंपनी में के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी? आओ देखते हैं। 1998 डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी तो यह कंपनी के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो मुझे बताइए, 1998 में कर्मचारियों की संख्या पता है आपको कितनी है? मुझे दी है 1998 में कर्मचारी की संख्या कितनी है? 48,640। तो देखिए 48,640। क्लियर है? कंपनी के डी प्रकार के कर्मचारी की संख्या कितनी है? 5000। ये 5000 टोटल कर्मचारियों का कितना परसेंट है ये निकालना है कि नहीं? हाँ या ना? तो डी ऊपर लिखूंगा, टोटल नीचे लिखूंगा। परसेंट बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का मल्टीप्लाई। यही होगा, कैंसिल हो जाएगा। 50,000 बटे कितने आए? 48,64। यही आए कि नहीं? हाँ कहना बोल दो। अब बताइए कितना परसेंट आ जाएगा ये लगभग एक बार तो चला ही जाएगा। हाँ या ना? 12 आ रहा है कि 10? कर लिया आप लोगों ने? कौन कौन ने इसको सॉल्व किया है? बाकी ऐसे सुनने बैठ गए होंगे। करके दे दूं हमें, भगवान कसम तुम्हारी। देखो करो इनने, मतलब आपसे समझ ना कैलकुलेशन नहीं हो रही। ऐसे करेंगे देवताओं, जिनसे नहीं हुए उनसे बता देते हैं। ये लिखेंगे 50,000, हम भाग देंगे काय को? काय का भाग देंगे? 48। एक बार जाएगा अब। मतलब कितने आलसी बैठे हो यार तुम। यही आएगा? हाँ ना बोल दो अब। क्या 2360 में 48,64 का भाग चला जाएगा क्या? तो लगाएंगे क्या यहाँ? 0। नहीं जा रहा ना? तो फिर लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगी कि नहीं? लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास 10 भी दिया है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि ये आंसर जो आएगा तो 10 के समथिंग आएगा कि नहीं? तो ऑप्शन में पॉइंट में तो आंसर है नहीं, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे? 10। बहुत सॉल्व। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, देखो इनको क्या करो। भगवान के पास जाओगी ना तुम 6 साल बाद, ये जगह काय आ गई तू, वहीं तो डरी रही थी। अगला करें। 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? इसे ही परसेंट में। पहले 1998 में ए प्रकार के कर्मचारी निकालो मुनि, ठीक है ना? फिर 97 में ये प्रकार के कर्मचारी निकालो। कहो हाँ, फिर जिन्हें ऊपर जिन्हें नीचे मल्टीप्लाई 100 का आंसर आ गया राजा। जिन लोगों को, सुन लेना एक मिनट, मैंने एक बार क्लास में डिजिटल सम करवाए थे। ओ हाँ, कौन कौन ने करे थे? करे थे, बहुत बढ़िया। तो याद है? लगा रहे हैं आप? भूल गए सर हम कि बेन लगाए, वो जानते हैं हम। आप जानते हो डिजिटल सम और लगा बैठे, आंसर कितने जल्दी आते हैं। पर इनमें मत लगाना,
DI वो जानता है, तुम डिजिटल सम जानते हो। ऐसे ही वो सारे आंसर अप्रॉक्स में आ रहे हैं कि नहीं, और अप्रॉक्स में डिजिटल सम नहीं लगता है, इसलिए लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो पता नहीं कल लगा के आओगे तुम। आओ मैं ही कर लेता हूं। 1998 में ए प्रकार के कर्मचारी की संख्या कौन कौन ने निकाल ली? देवता अगर तनक बहुत ही तुमने दिमाग दिया होता तो हमने ये निकाली है। निकाली है कि नहीं? और इतना निकाली है, निकाली है कि नहीं? भाई बटे में नहीं तो लिखना है थी, यही करने थी कि नहीं? ये होंगे ना ए प्रकार के कर्मचारी, कब के? 1998 के। यही होंगे कि नहीं है? कितने आए हैं? 10,700 और होते आए कितने? 85,96। यही आ रहे हैं ना तुम्हारे, और तुम अलग से दोबारा कर रहे होगे। कितने आए? 10,700 और नीचे 85, और परसेंट में बदलना है तो काय के इंटू। ये करना है कि नहीं? कौन कौन ने कर लिया? आंसर नहीं आया, उल्टा लिख दिया हमने। 1998 ये प्रकार कर्मचारी 98 वाले ही तू पर आएंगे। कुछ मत खाओ अब, हम गुस्सा। कौन कौन ने कर लिया बताओ? अच्छा अब काटो नहीं आ रहा हो, एक से एक समस्या आ रही है बेचारों के सामने। पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगी। अब आ गए 10,7,0,80 अपॉन में 8,596 मंगाओ 5। आओ जी कर दी, तुरंत में हो जाएगा ये। 10,7,0,080 में भाग दे देते हैं किसका? 8,596 का। तो पहले तो एक भी बार जाएगा, 8,596 4 0 1 2, फिर 8 आ गया, फिर एक बार जाएगा 8,596। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ये आ रहा है, दो बार चला जाएगा? नहीं यार, 2 8 16 करके देखना पूरा। दो देख लो, दो को इंटू कर लो, दो चक्के कितने होते हैं डालो? 12। फिर आगे नहीं आ रहे, 2 9 18 और 1 19, 1 2 पंचे 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17। कितने बच गए? मतलब दो बार चला गया तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए किस किस का आ रहा है? एक किस किस का आ रहा है? मतलब एक चीज देखा, इतना तो कर लिया होगा ऐसा मैं जानता हूं, पर इसके आगे का नहीं बना, इसका तो मैं इसकी भी जानता हूं कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत तो है तुम्हें, बड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं होती है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इसका तो ये कई काम है, प्रैक्टिस DI की। रक्षक में आई थी DI। कर लिया सबने, लिख लिया? ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना? जी के स्टार्ट करते हैं।